नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है Mi-26 हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग की तरफ से। भारत और रशिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर की, जो कि इंडिया के पास है, उसके ओवरहॉलिंग का। आपको मैं यहां पर बता दूं कि Mi-26 विश्व का सबसे बड़ा कार्गो हेलीकॉप्टर है, जो कि इंडिया के पास भी है और बहुत से देशों के पास भी है। इसके अलावा रशिया ने Mi-35, Ka-31 और Mi-17 के ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग के लिए भी मसौदा तैयार कर दिया है और उसको डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज भी दिया है। 2 Mi-35 की ओवरहॉलिंग की बात उसमें कही गई है। 5 Ka-31 की मॉडर्नाइजेशन और रिपेयर के बात कहा गया है और Mi-17 के लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात उस मसौदे में कही गई है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को सेंड किया गया है। भारतीय वायुसेना में अभी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की संख्या है 250 और Mi-26 हेलीकॉप्टर की अगर लोड कैपेबिलिटी की बात करें तो यह 20 टन तक लोड उठा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो यही नुकसान होता है किसी दूसरे देश से कोई एयरक्राफ्ट या सामान लेने का, कि ओवरहॉलिंग और रिपेयर वर्क, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हमें दूसरे देश से ही लेना पड़ता है। इसलिए हर देश और इंडिया भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रयास करता रहा है और कर भी रहा है, ताकि इस प्रकार की ओवरहॉलिंग, रिपेयरिंग, ये सब चीजों में पैसे बर्बाद ना हो और भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहे। दोस्तों, अगली खबर हमारी एक्टिव टोड एरे सोनार की तरफ से है, ATAS की तरफ से है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसका मसौदा पास कर दिया है कि अब हम ATAS खरीद सकते हैं और इनकी संख्या होगी 9 और इसके लिए पास किए गए हैं $70 मिलियन। भारत अभी तक इस्तेमाल करता आया है बो माउंटेड सोनार या हल माउंटेड सोनार, और जो ये वाला सोनार खरीदने जा रहा है यह इनसे एडवांस है। और अरेबियन सी के गर्म और उथले पानी में जहां ये सोनार फेल हो जाते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उलझ जाते हैं, वहीं ATAS बहुत अच्छे से काम कर पाता है। और इन 9 ATAS को लगाया जाएगा हमारे मेन वॉरफेयर में, हमारी जो मेन स्ट्रीम की जो भी डिस्ट्रॉयर हैं, कोवर्ट हैं, उनमें इसको लगाया जाएगा। और इसके द्वारा जो सबमरीन का डिटेक्शन है, आप जानते होंगे कि चाइना इंडियन ओशन में भी अब घुसने का प्रयास कर रहा है अपने सबमरीन के माध्यम से, तो इससे सबमरीन का डिटेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको एक फैक्ट मैं बहुत अच्छा बता देता हूं, इस प्रकार के जो सोनार थे वो 1990 में ही खरीदे जा रहे थे, पर DRDO ने कहा कि हम इसको खुद इन हाउस डेवलप कर लेंगे, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। तो उस समय इन सोनार्स को नहीं खरीदा गया, पर आज तक 20 साल 27 साल गुजरने के बाद भी DRDO इसको डेवलप नहीं कर पाया है। अब जाके हम लोग फिर से उसी मोड़ पर आ गए, उसी मुकाम पे आ गए कि हमें फिर से उसे बाहर से खरीदना पड़े। तो 1990 में जो चीज हमें मिलने वाली थी वो आज 2017 में जाके उसका मसौदा पास हुआ है, मिलेगी तो अब 2-3 साल बाद जब भी मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप रोबोटिक्स के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़े हैं या कुछ करना चाह रहे हैं या अनमैन्ड व्हीकल के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में जो भी हमारी लाइफ को आसान बनाने वाला और डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली चीज होगी, उस चीज में कुछ करना चाह रहे हैं, तो DRDO ने आप सभी को एक मौका दिया है, पूरे देश को एक मौका दिया है। DRDO की R&D एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने यह मौका पूरे देशवासियों को दिया है। उसने अनाउंस किया है DRDO रोबोटिक्स एंड अनमैन्ड सिस्टम एक्सपोजिशन। जिनको भी इस कंपटीशन में भाग लेना है वो अपनी एंट्रियां 14 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2017 तक डाल दें। उसके बाद एक कंपटीशन रखा जाएगा जो 24 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में होगा और यह कंपटीशन जोन वाइज होगा। इसमें 6 जोन बनाए गए हैं, जिसमें बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, तेजपुर, जोधपुर और कोलकाता है। इन जोन्स में जो भी टीम जीतेगी, जो ये मार्च और अप्रैल के बीच में कंपटीशन होगा, उसको मौका मिलेगा एक नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करने का। मतलब जो भी टीम यहाँ पे जीत के एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन करेगी और उसके द्वारा जो सिलेक्ट लोग होंगे उनको मिलेगा मौका DRDO के साथ काम करने का, अपने प्रोजेक्ट को कंट्री लेवल पे डिस्प्ले करने का, और उनको यह मौका मिल सकता है कि उनके डिजाइन पर, उनके कॉन्सेप्ट पे कोई हथियार बनाए जाए, कोई अनमैन्ड व्हीकल बनाया जाए या कोई रोबोट बनाया जाए DRDO के द्वारा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमें अपने देश के यंग माइंड को इंस्पायर करना चाहिए और यही DRDO का भी टारगेट है कि इंस्पायर करके उनके अच्छे अच्छे आइडिया DRDO इस्तेमाल करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि DRDO में काम करने वालों के पास जो आइडिया ना हो वो DRDO के बाहर रहने वालों के पास आइडिया हो सकता है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तिब्बत के पोएट और एक्टिविस्ट तेंजिंग संड्यू का कहना है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में तिब्बती रह रहे हैं वहां की नागरिकता ले रहे हैं, भारत की नागरिकता ले रहे हैं और इस हिमाचल
जो अब चुनाव होने वाला है उसमें भाग लेने जा रहे हैं, चुनाव में सरकार चुनने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, उनको उन्होंने संदेश दिया है और उनका कहना है कि इस तरह की चीजों में भाग नहीं लेना चाहिए। आप तिब्बत के हैं, आपको तिब्बत की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। आप भारत की नागरिकता लेके यहाँ पर रहने लगेंगे और फिर तिब्बत को छोड़ देंगे तो उनकी लड़ाई का क्या होगा, तिब्बत को आजाद कराने की लड़ाई का क्या होगा। तेंजिंग नोर्गे वहां के पोएट हैं जो कि चाइना के विरोध में लेख लिखते हैं और इंडिया में ही रहते हैं वो, पर उन्होंने किसी भी तरह से भारत की नागरिकता नहीं ली हुई है और हर साल वो अपना रिफ्यूजी वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको रिन्यू कराते हैं और किसी भी तरह से उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है और वो इस चुनाव में भाग भी नहीं ले रहे हैं और यही चीज वो अपने तिब्बती नागरिकों को भी कहना चाह रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि चाइना का कुल क्षेत्रफल 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से तिब्बत का ही अकेला क्षेत्रफल 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रभावित करता है चाइना को तिब्बत। तो हम सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, तो हम चाइना में अनस्टेबिलिटी ला सकते हैं और चाइना को अपने आप को आजाद करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मुझे इनका आह्वान सही भी लगता है कि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस देश में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करने में जरूर साथ देना चाहिए। इक्वली भारत के प्रति भी आपको वफादार रहना चाहिए, क्योंकि दाना पानी तो आपका यहीं से चल रहा है, रहे आप यहीं से रहें। पर नागरिकता लेने वाली बात भारत की और चुनाव में भाग लेने वाली बात मुझे भी ठीक नहीं लगती है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।